KBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। और मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है डॉग ब्लॉग सूरीनाम से निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, अगस्त की 11 तारीख। आपके ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। यह भी बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है, जुमा मुबारक भी आपको कहा जाता है। और एक ही दम ये सामने रख दें कि कम जो कोश दौर अख्तंदर फेरत है, एरो के वास्ते फेरत पैकतीन तेल कदम सवारी के लिए ऑन लगत गोतु के पास है फैक फेरत अख्त नीख तक, और दिसल के लिए नीख देर तक सीफ देर तक RBA के पास ऑन लगत इन फेर तक तो सीफ तक और दिसल फेर तक अख्त फेर तक है। तो यह भी आपको मालूम है। यह भी बता दें कि कलेक्टिव रेक्टन निश्चित में आर्टिकल कलेक्टिव रेक्टन के सिलसिले में जो इस वक्त में बातचीत हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए, और कहा जाता है कि अब लोग इरादा है कि इसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि वहाँ ले जाकर अहमियत देने के लिए, ताकि ये समस्या भी हल हो जाए। तो आर्टिकल 41 के मुताबिक ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर और तरीक नहीं है। Reinier artist in Museum Volkenkunde Leiden benoemd tot ridder in de orde van Oranje। रेनियर आर्टिस्ट को वहाँ पर इनको बनुम की गई है, इज्जत अफजाई दी गई है, रेदर इन द ऑर्डर फ्रॉम ओरांग का। तो खुशी की बात है, तो भैया इनको ये इज्जत अफजाई मिला है। De analet wang vraagt waarom echtscheidingsproces zo lang moet duren। बोले अगर दो लोग जो साथ में रहते हैं, शादी किए, विवाह किए हैं, भैया ये सरकारी की कानून के मुताबिक, सरकारी तौर और तरीके से, तो भैया अगर वो फिर एक दूसरे को छोड़ना चाहते तो क्यों इतना वक्त लगता है, यानी कि तलाक के लिए ना, क्यों इतना वक्त लगता है। टोटल बास वो यानी पौखंद सूरीनाम पर वक्त टोटल बास जो है, ये आने वाले महीना में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सूरीनाम के अंदर आएंगे। इनका इंतज़ार की जाती है। अब देखो क्या होगा इसके साथ। टोटल बास के सिलसिले में सबसे पहले बता दें, नौखीन FID मार देख बोले FID अभी ये लोग नहीं पाए हैं ना, अभी नहीं मिला है। जो उम्मीद है, इनका उम्मीद अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी करीब है। जो चीफ है इसका COA पैट्रिक पोयानी, जो फ्रांस ओली खिखान टोटल का है, आने वाले महीना इनका इंतज़ार हो रहा है। लोग उम्मीद करें कि आने वाले महीना में सूरीनाम में आएंगे। और स्टाच ओली का डायरेक्टर आनंद जगेसर ये बात लोकल मीडिया पर दर्शाए हैं, बताए हैं। और स्टाच ओली बास हेर belangrijk bezoek om hoog niveau कहता है, स्टाच ओली बास ये कहता है कि बहुत अहमियत रखता है कि इतना बड़ा आदमी, यानी कि एक ऊंचा बुजुर्ग, यानी कि ऊंचा पदवी का एक आदमी जो है वो आएगा सूरीनाम के अंदर, और फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वास्ते FID जिसे लोग कहते हैं, और ये अभी नहीं होगा। Wel heeft Total CEO reeds tegenover aandeelhouders aan dat het Franse bedrijf zeer dicht bij de goedkeuring van een olieontwikkeling Suriname is। लेकिन ये बात दर्शाया है, बताया है कि आंदेल को ये बात बता दिया है, सामने रखा है कि सूरीनाम बहुत करीब है, और खुदकूरिंग यानी कि इजाज़त होगा कि जो तेल का समस्या है सूरीनाम के अंदर, इस पर काम जोर शोर से हो सकता है। ब्लॉक जो है 58 ऑपरेटर टोटल heeft inmiddels de gewenste geschatte middelen weten te bevestigen। बोले यहाँ पर जितना इन लोगों का उम्मीद था ना कि मिलेगा, तो करीबन उतना ही आकर पहुँचे हैं। और ये लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है कुछ के सामने ना, इसको शुरुआत करने के लिए अपाची heeft ook 50% aandelen in ब्लॉक। अपाची को भी टोटल के अलावा 50%, तो आधा आधा दोनों का इसमें सहमत है, यानी कि हिस्सा है। Huisgenoot 38 4 companen mishandeld 62-jarige bewoner tot goede verwachting। एक आदमी जो एक दूसरा के साथ रहता है 38 साल का, अपने 4 संगतियन के साथ, 4 और लोगों के साथ, भैया 62 साल की आदमी जिनके साथ ये रहता था, इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। सिपाही सांतो दोरम का खबर मिला अगस्त की 7 तारीख को। 38 साल का DM जब यहाँ पर पहुँचा, भैया जहाँ पर खुद फरवख्त में लोग इतला की, तो यहाँ पर जब पहुँचा तो एक आदमी और उनका 4 साथियाँ मिलकर सनीचर
और इतवार अगस्त की 6, 5 और 6 तारीख को 62 साल की एयर को इस तरह से मारा पीटा भैया, इनको जलाया, बहुत से इनके सर फोड़ दिया, बहुत सी खून निकलता था। यहाँ पर सिपाही जब आया तो इनको इस हालत में पाया ना कि इनकी मूरी पर इस तरह से काटा गया कि खून वहां से निकल रहा था भैया। और ये आदमी कहता है कि ये सो रहा था और अचानक ये आदमी आकर दूसरा साथी जो इनके साथ रहता था और 4 मिलकर इनको बहुत बुरी तरह से यहाँ पर मारा पीटा, इनको मिसहैंडल किया है। और करने के बाद ये लोग वहां से चले गए, एम्बुलेंस के जरिए अकादमी सिकंदर इनको पहुंचाया गया। इलाज के बाद इनको घर वापस भेज दिया गया। लेकिन अब सिपाही कोशिश कर रहा है इनसे कांटेक्ट करने के लिए तार के जरिए, लेकिन ये आदमी लापता है, ये लापता है, नहीं मिलता है। क्योंकि DM एक हफ्ता पहले सिपाही के पास यानी कि आंखें तक की थी कि इनके कमरा में लाकर वो DM लाकर इनके कमरा में बहुत से ऐसे नशीली दवा यानी कि जो कहते हैं जो यानी कि ड्रग्स होता है, ड्रग्स लाकर इनके कमरा में रखा था। और ये आदमी सिपाही को इतला किया तो ये आदमी गुस्से में आकर बहुत मारा पीटा और इनको अब तलाश किया सिपाही DM को और इनको जाकर पकड़ कर इनको सोने की गहने, लोहे गहने पहना कर भैया ले जाकर इनको बंद किया है। और इनका साथियों जो था भैया वो अभी भाग रहा है, सिपाही इनके पीछे लगा हुआ है इनको पकड़ने के लिए। दे अनाले धुआं जो बात बोले क्यों इतना वक्त लगता है? अगर 2 लोग एक साथ रहते हैं जिनका विवाह त्रौ है, लांती त्रौ जिसे लोग बोलते हैं भैया, सरकारी तौर और तरीक पर ये विवाह किए हैं, कानूनी तौर और तरीक पर, तो भैया अगर ये साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्यों इतना वक्त लगता है? अगर ये एक दूसरे से अलहदा होना चाहिए, एक्स कहते हैं यानी कि तलाक, एक दूसरे से चाहते तो क्यों इतना वक्त लगता? बोले जब विवाह हुए हैं तो भैया सिर्फ युवक आमतनार आते विवाह करवाने के लिए, तो क्यों नहीं इतना सहल होना चाहिए कि जिस तरह से एक आमतनार आकर विवाह करवा देता, तो क्यों नहीं इस तरह से आसानी होना चाहिए कि लोग जब तलाक चाहते हैं, दूसरे से अलगा बिलगा होना चाहते हैं, तो भैया सिर्फ आमतनार आकर और ये काम कर सके। क्योंकि बोले जब ये सरकार के लोग जो होते हैं यानी कि जज के सामने यह समस्या पेश होता है तो लोगों को एडवोकेट लेना पड़ता है, वकील लेना पड़ता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो भैया ये चाहते हैं कि आसान की जाए ये समस्या, ताकि लोग जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते अपना तलाक आसानी तौर पर एक दूसरे को दे सकें। रेलवे ड्रंकन ऑटोमोबिलिस्ट ए न्यू निकेरी फॉरन आ रहे, न्यू निकेरी में देखो भैया यही हाल है, शराब पी कर धुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अक्ल अपना नहीं दोहरा सकते। बोले whenever the sopiest in the man is the wasted in the can, बोले गिलास में अपना दिमाग भी घुसेड़ देते, इस्तेमाल नहीं कर पाते दारू पी के। भैया न्यू निकेरी में अगस्त की 5 तारीख शनिचर को रेलवे ऑटोमोबिलिस्ट आई को भैया सिपाही इनको रेलवे ले लिया, बहुत नशे में धुत होकर भाई मोटर गाड़ी चला रहा था। आ रहे दिन सुखराम सिंह सरात में सिपाही यहाँ पहुंचा, 2 मोटर गाड़ी वहां पर पाया जो एक दूसरे को साथ टकराया। यहाँ पर सिपाही पता चला कि पेजफूट और पार्केर प्लाट वेंकल साग दुकान जहाँ दोनों पार्केर सुखराम सिंह सरात में इलाका निकेरी पार्केर हुआ था। और अचानक आई न फिर से अपना मोटर गाड़ी लेकर कहीं वहां से निकलकर जाना चाहते थे, अक्तरज जाकर मारा भैया BN को autobus BN navraag van de bescheidenheid van het voertuig constateert dienstdoende agent dat पर oorzaker uit onder invloed। बोले जब छानबीन सिपाही करने पता चला कि शराब में ये आदमी धुत होकर 12 मिनिस्ट्री के साथ मिलकर रेलवेज ले लिया और इनको पकड़कर लोग बंद किए हैं और छानबीन हो रहा। कलेक्टिव रेक्टन जिस तरह से लोग बता रहे हैं ग्रondwet के मुताबिक हो रहा है, इसमें कोई गलतियां नहीं हैं। तो भैया देखो इनहिemse tribale volken grondwet के मुताबिक बोले आर्टिकल grondwet में बोले natuurlijk hulpbronnen eigendom zijn van de Surinaamse natie in de grondwet ook gesproken over het ondeelbaarheid van de staat। न बोले सरकार का है तो सरकार जिस तरह से चाहते हैं ये सरकार का जमीन। मिनिस्टर गार्सिया इमानुएल जो रेजिनाल्डो रॉस का है, गुजरे हुए हफ्ता vergadering in parlement में बताएं collectieve rechten van inheemse tribale volken dat artikel in de grondwet in conjunctie moet worden gelezen en worden begrepen in de contrast। तो बोले अब पढ़ के लोग समझ नहीं पाते, तो बोले अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छा से समझना चाहिए। तो किस तरह से बनाया है
जब बनाया गया तो क्यों अच्छा नहीं था कि लोग समझ सकते हैं, अब समझना चाहिए। रॉस का मिनिस्टर ये बता रहे हैं, तो भैया हम क्या और बोले न। यही सब समस्या है जो आपके सामने रखना है। सोनी के साथ मिलकर खरबोत और बोत कर भैया न आपके सामने रखने की कोशिश किया। निकेरी नॉक्सेज और रोस्ट का फेल दूसरे बोले निकेरी अभी तक बहुत आसान यहाँ पर लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए और बहुत यहाँ पर सुरक्षा लोगों को दी जाती है। Bewoner te heenaar verdachte naar los en waarschuwingsschot aan en kwam springt in कनाल। भैया बोले चोर ना हेनार में भैया गोली चलाया जब आदमी यहाँ रहता है तो भैया, और दूसरा जो इनका साथ था बोले कंडाल में कूद गया, न जाने अभी तक डूब गया कि उतरा रहा है। बहरहाल सिपाही छानबीन करेगा। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। अच्छा वीकेंड आपके वास्ते गुजरे, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही और आप भी इंतजार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे और जो अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए सोनी और हमारे लिए भैया खबरें आप छोड़ देना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।